हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का क्लास 11th का सेट थ्योरी ले रहा हूँ बच्चों। प्रीवियस क्लास में मैंने सेट थ्योरी के बारे में बताया था बच्चों, अर्थात सेट के बारे में बताया और आपको पता चला कि सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, साइंस का। जी हाँ बच्चों, सभी सब्जेक्ट में हम लोग सेट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और अदर विषयों में भी सेट का काफ़ी इस्तेमाल है और जनरल लाइफ में भी सेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है बच्चों। इसलिए बिल्कुल इसको सीखने का है बच्चों, और इसी पर्पज़ से हम और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी से फटाफट जुड़िए, है ना, जल्दी से जुड़ें और साथ साथ अपने क्लास को, है ना, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जी, शेयर करें जिससे कि मित्रगण भी इसका लाभ उठा सके बच्चों। तो आज का मकसद होगा कि सेट को कैसे लिखा जाए। जी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सेट को जाना था बच्चों, लेकिन आज मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा और फटाफट बिल्कुल फटाफट आप लिख सकेंगे बच्चों। तो चलिए जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को एक बार फिर से जान ले थोड़ा। जी, आपने सेट पढ़ा। सेट एक्चुअल में सेट हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारे बाहरी दुनिया में बहुत सारे वस्तु सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला, है ना, बहुत सारे वस्तु को रखने में परेशानी हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे रखते हैं भाई? सेट के द्वारा। जी हाँ, सेट क्या करता है? बहुत सारे मेंबर को एकत्रित करता है बच्चों, और वो मेंबर सब एक गुण फॉलो करना चाहिए, सेम गुण, सेम प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, तब जो है आप उसको एक जगह कलेक्ट कर सकते हो बच्चों। जैसे कि आप देखते हो भाई, है ना, आप मेला देखने जाते होगे, मेला है ना जी, कोई भी फेस्टिवल में निश्चित तौर पर मेला लगता है बच्चों, तो मेला में देखते होंगे बहुत सारे मेंबर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं बच्चों। वह भी एक सेट का उदाहरण हुआ बच्चों। जी, क्योंकि उस मेले में अलग अलग फैमिली का मेंबर आता है बच्चों, और सभी लोग एकजुट होकर मेला देखते हैं, मेला में अपना वस्तु खरीदते हैं, जो भी करते हैं बच्चों। जी, लेकिन एक जगह एकत्रित हुआ। मेला क्यों लगता है? यही कारण है मेला लगता है बच्चों। उसी तरह मैथमेटिक्स में वस्तु को एक जगह एकत्रित करना है, कलेक्ट करना है ना, कलेक्ट करना है, तो आपको सेट का इस्तेमाल करना होगा। सेट का इस्तेमाल करना होगा। जैसे फ्रूट्स, फल जानते होंगे, फल में बहुत सारे फल होते हैं, बहुत प्रकार के फल होते हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है ना, बनाना है, एप्पल है, बहुत सारे फल हैं, है ना। हर फल का हमने फर्स्ट लेटर लिया। अब बताइए, ये देखिए, ये भी एक ग्रुप हो गया, है ना, फलों का ग्रुप, फ्रूट्स का ग्रुप, और यह ग्रुप क्या है? हमारा सेट है। तो सेट का सिर्फ यही मकसद है बच्चों कि सभी को, जी, जो सेम रूल को फॉलो करता है, सेम गुणों को रखता है, उस सब को एक जगह एकत्रित कर देना ही सेट कहलाता है बच्चों। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जाना। आज का मकसद है कि सेट को कितने तरह से लिखा जा सकता है, सेट को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, इसकी जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। तो चलिए हम लोग अब अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें बच्चों। तो आइए आज जानेंगे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जी, सेट को लिखने का दो तरीका होता है बच्चों, स्पष्ट जानना है बच्चों। दो तरीके से आप सेट को लिख सकते हो।
दो तरीके से आप सेट को लिख सकते हो। मतलब सेट को जब भी लिखना होता है, जब भी ग्रुप बनानी होती है, तो दो ही तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो, है ना। इसीलिए लिखा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को आप कैसे दिखाते हो? दो रूप। पहला रूप का नाम है बच्चों रोस्टर फॉर्म। क्या नाम है? रोस्टर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और पता है इसका दूसरा नाम भी है, रोस्टर फॉर्म का एक और नाम रखा गया है जो कि टेबुलर फॉर्म के रूप में होता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है। दूसरा नाम क्या है भाई? टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब है दो नाम, बिल्कुल एक ही चीज का दो नाम, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नाम कहा जा सकता है बच्चों, है ना जी। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा नाम होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दो नाम जी, दो तरह से रिप्रेजेंटेशन, दो तरह से लिखावट किया जा सकता है। किसका? सेट का। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब थोड़ी सी बात इन दोनों में समझ ले बच्चों। देखिए बच्चों, रोस्टर फॉर्म एक तरह से ऐसा फॉर्म है जिसमें कि एलिमेंट दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है विजिबल फॉर्म, विजिबल रूप, है ना, दिखने वाला, है ना, दिखाई पड़ने वाला, जो दिखाई पड़ता, हर मेंबर इसका दिखेगा। प्रत्येक मेंबर जो है, मेंबर इसमें दिखेगा। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म में हर मेंबर को दिखाना होता है भाई, हर मेंबर को। और इसीलिए हम लोग इस फॉर्म को विजिबल फॉर्म कहते हैं, अर्थात देखने वाला फॉर्म। जिस चीज वस्तु को हम देख ले, है ना, वो क्या होता है? विजिबल होता है बच्चों। बट ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जी, बिल्डिंग पे बिल्डिंग नहीं, एक तरह से इस तरह से शो कर रहा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें जो है बच्चों आपको दिखाई हर एलिमेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें खासियत क्या है भाई? इसमें प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी जी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है भाई? गुण। गुण, जो सब एलिमेंट गुण रखता है, जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में आएंगे सब एक गुण रखता है ना, सब एक ही गुण रखता है। इसमें भी रखता है बच्चों एक गुण, बट यहां गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ जाता है। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। बट इसमें क्या है? इसमें आपको प्रॉपर्टी दिखानी होती है, गुण दिखानी होती है। किस गुण से वह एलिमेंट या वह ऑब्जेक्ट, वह वस्तुएं, है ना, आपस में जुड़ी हुई है, उस गुण को दिखाना होता है। इसीलिए यह गुण दिखता है बच्चों, एलिमेंट नहीं दिखता है, एलिमेंट नहीं दिखता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। इसलिए ये क्या है? इनविजिबल है। इनविजिबल माने नहीं दिखने वाला जी, हर मेंबर नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग, है ना, इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म रखे हैं बच्चों। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस? इसमें आपको हर मेंबर को दिखाना है, हर मेंबर को जी, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को दिखाना होगा। और इसमें आपको प्रॉपर्टी के आधार पर रखना होगा, गुण के आधार पर रखना होगा। और यह हर एलिमेंट को नहीं दिखाता है बच्चों, यह इनविजिबल कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे सामने सेट को दो तरीका से दिखाने का हुआ। अगर आपको विजिबल रूप दिखाना है तो रोस्टर फॉर्म देखना है, और यदि आपको प्रॉपर्टी के आधार पर दिखाना है, गुण के आधार पर दिखाना है, तो वो किसका इस्तेमाल करना होगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं बता देना चाहता हूं, बड़े बड़े स्तर में, बड़े बड़े पैमाने पर, है ना, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म का। क्योंकि गुण को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं एलिमेंट के बदले में। कितना एलिमेंट लिखेंगे, कितना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, सेट के ग्रुप में, तो इसलिए प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। और प्रॉपर्टी दिखाने से हर एलिमेंट उसी में इनविजिबल के रूप में आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो चलिए दोनों का बारी बारी से हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे और जानेंगे भी कैसे लिखना चाहिए। चलिए, आइए सबसे पहला अगर हम लोग जान रहे हैं तो कौन सा जान रहे हैं भाई? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, जिसको दूसरा नाम क्या मिला है? टेबुलर फॉर्म।
है ना, टेबुलर फॉर्म, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। देखिए यहां अगर आपको सेट दिखाना होता है तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि यह सेट कैसा होगा, विजिबल होगा, दिखना चाहिए। तो कैसे दिखे, कैसे ऑब्जेक्ट को दिखाएं, कैसे एलिमेंट को दिखाएं बच्चों? तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि आप मेमोरी में रखें। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट है, मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट नंबर पॉइंट मेमोरी में क्या रखना चाहिए बच्चों? इसमें जो है बच्चों आपको करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जे, करली देना होगा, है ना। वो करली ब्रैकेट मतलब हुआ बच्चों ये जो आप मीडियम ब्रैकेट भी कहते हो भाई, मिडिल ब्रैकेट, है ना, उस तरह का देना होता है। इसमें ये इस्तेमाल नहीं करना, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होता है, करली ब्रैकेट इस्तेमाल करना होता है। इसी के अंदर एलिमेंट को रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेट को दिखाना हो, है ना, रास्टर फॉर्म में, तो आपको इस करली ब्रैकेट के अंदर ही दिखाना पड़ता है। क्लियर है? करली ब्रैकेट इसको कहते हैं बच्चों। दूसरा, इसमें प्रत्येक एलिमेंट को बिल्कुल, क्योंकि यह तो विजिबल होता है बच्चों, तब प्रत्येक एलिमेंट को लिखना पड़ता है ना जे। ईच एलिमेंट्स आर रिटन, है ना, प्रत्येक एलिमेंट को लिखना होता है बच्चों, क्योंकि यह विजिबल होता है, दिखना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट को कोमा से अलग भी करना है, ऑब्जेक्ट को सेपरेट भी रखना है, सेपरेटली रखना है। और सेपरेट रखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? कोमास का इस्तेमाल करना होगा, है ना। हिंदी में आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ए कोमा बी, है ना, उस तरह का कोमा का इस्तेमाल करना होगा बाबू, कोमा का इस्तेमाल करना होगा, है ना। हर एलिमेंट को अलग अलग दिखाने के लिए आपको कोमा का इस्तेमाल करना होगा। मैंने ब्रैकेट में दे दिया है बच्चों, ब्रैकेट में दे दिया है किस तरह से कोमा देना होता है बच्चों, है ना जी। ये कोमा देना होगा बच्चों। तो आपको 3 चीज ध्यान देना होगा। एक करली ब्रैकेट, वो तो देना ही है, सेट को दिखाना है, ग्रुप को एक ग्रुप में लाना है, तो करली ब्रैकेट इस्तेमाल करें। और प्रत्येक एलिमेंट को लिखना पड़ता है, और प्रत्येक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? कोमा से अलग अलग करके, कोमा से अलग अलग करके, है ना जी, सेपरेटली। अर्थात ये जो है सेपरेशन के लिए दिखाया जाता है, सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेशन, हटाने के लिए, हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल दिखाने के लिए आपको ये कोमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये 3 चीज आपको रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना होगा। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, देखिए रोस्टर फॉर्म में, देखिए रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखेंगे? देखिए करली ब्रैकेट दिया, इसमें जो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, पहला ऑब्जेक्ट A1 कोमा, पहला ऑब्जेक्ट A1, और जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट होगा बीच में कोमा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट A2, तीसरा ऑब्जेक्ट A3, और इसी तरह सो अर्थात आगे बढ़ते जाएगा, आप देते जाओगे, है ना। लेकिन अगर इन्फिनाइट हो जाए तो फिर आप सिर्फ डॉटेड दे दो आगे के लिए, है ना। अर्थात इसी प्रोसेस से वो आगे बढ़ रहा है ना, इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, इसी रूल से आगे बढ़ रहा है बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को किस फॉर्म में दिखाना होता है? रोस्टर फॉर्म में, जी हाँ। तो करली ब्रैकेट एलिमेंट को लिखना होता है, कोमास के साथ सेपरेशन करनी होती है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग करनी होती है, और इस तरह से हम लोग दिखाते हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों। अब चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लें, कुछ उदाहरण लें, जिससे कि हम लोग जान पाए बच्चों। आइए, मैं कहूं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट,
अल्फाबेट, बिल्कुल अल्फाबेट लेटर। कौन सा लेटर? अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर, है ना, अल्फाबेट लेटर। इसको कलेक्शन को आप सेट के रूप में भी दे सकते हो भाई, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट लेटर, है ना। अब बताइए इसमें जो है अल्फाबेट पढ़े होंगे, है ना, ABCDEF कहाँ तक? Z तक, जो 26 लेटर होते हैं। अब देखिए इसको करली ब्रैकेट दे दिया, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? A से B C, सब एलिमेंट को सेपरेटली। अब Z तक लिखना कोई जरूरत नहीं है बच्चों, लास्ट में Z लिख दो, लास्ट में Z लिख दो। ABC डॉट 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 कहाँ तक? Z तक, है ना जी। तो ये हो गया आपका किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। देखिए करली ब्रैकेट दिया, हर एलिमेंट को आपने सेपरेशन के रूप में लिखा, यही है आपका रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका। चलिए फिर लिखते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल, वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर्स। बताइए वॉवेल लेटर कितना होता है? मतलब 26 लेटर में, 26 लेटर में आपने पढ़ा होगा 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहां किसका कलेक्शन क्या करने के लिए कह रहा है ना? 5 वॉवेल का। मतलब पांचों एलिमेंट जो है, पांचों जो लेटर है वह सेम गुण रखने वाला है, इसलिए एक जगह कलेक्ट किया। AEIOU, ये देखिए 5 लेटर को कलेक्ट किया। और किस रूप में कलेक्ट किया? रोस्टर फॉर्म में कलेक्ट किया बच्चों, रोस्टर फॉर्म में, है ना। ये होता है तरीका हम लोगों का रोस्टर फॉर्म का। उसके बाद कलेक्शन ऑफ, अब चलिए नेचुरल नंबर जे, नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्या। और मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो बच्चों 1 से स्टार्ट होता है, सबको पता है बच्चों। 1 2 3 4 5, है ना। हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है भाई? 1 से। 1 2 3 4। और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों ये इन्फिनाइट तक चलता है, इसीलिए हम लोगों को लास्ट पता नहीं रहता है कि कहां तक जाएगा, इसीलिए सो ऑन सो लिखना चाहिए। ये कहलाता है आपका कौन सा फॉर्म? ये कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। देखिए हर एलिमेंट इंडिविजुअली दिख रहा है बच्चों। अब मान लीजिए आपको कहें कलेक्शन ऑफ इवन नंबर जी, इवन नंबर, सम संख्या, है ना, सम संख्या। मेरे प्यारे बच्चों कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, सम संख्या। बताओ सम संख्या जान रहे हो आप? बिल्कुल जान रहे होगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो भाई। सम संख्या, इवन नंबर किसको कहते हैं? वह नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। कितना से? 2 से डिविजिबल हो बच्चों। तो चलिए सम संख्या क्या सब है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्या यह समाप्त होने वाला है? नहीं, इनफिनाइट तक चला जाएगा बच्चों। इसलिए यह भी हम लोग लास्टिंग नहीं दिखाएंगे बच्चों, सो ऑन सो दिखा देंगे। ये पढ़ा जाता है क्या? सो ऑन सो। क्या पढ़ना है भाई? सो ऑन सो। इस तरह से कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए बच्चों, है ना। सब जो रूल इधर फॉलो कर रहा है वही रूल आगे फॉलो करेगा बच्चों, है ना। इनफिनाइट तक चलेगा बच्चों। तो ये इवन नंबर है बच्चों, इवन नंबर। अच्छा बताइए, आप लोग बताइए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर जानते हो? विषम संख्या बच्चों, विषम संख्या। यस, विषम संख्या। अरे जैसे सम संख्या आपने देखा उसी तरह विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे सबसे पहला 1 होता है, दूसरा क्या होता है भाई? 3 5 7 सो ऑन सो। ये क्या है?
ये आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसका संग्रह किए। अब बताइए ऑड नंबर सब एलिमेंट जो है सेम रूल फॉलो कर रहा होगा, इवन नंबर सेम रूल फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर सेम रूल फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक जगह एकत्रित कर पा रहे हैं बच्चों ग्रुप को, है ना। अब ये बताइए, आप लोग बताएं कलेक्शन ऑफ बताइए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जल्दी से जवाब दीजिए। अभाज्य संख्या जी, प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे बच्चों। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 डिवीजर हो, मतलब 2 नंबर से भाग लग सके, जैसे कि 1 क्या प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी से। 1 में किससे किससे भाग लग सकता है? तो 1 में सिर्फ 1 से ही लग सकता है। इसका मतलब इसका एक ही डिवीजर है, एक ही भाग लगने वाला है। इसका मतलब है 1 इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए, है ना, 2 डिवीजन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऐसा कंडीशन लगा दूं कि आप अच्छे स्टूडेंट तभी होगे जब आपके 2 मित्र हों, है ना, 2 अच्छे मित्र हों बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? वही अच्छा स्टूडेंट हो सकता है जो कि जिनके 2 मित्र अच्छे मित्र हों बच्चों, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों। तो वही चीज है यहां कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी कहलाता है जब वह 2 नंबर से भाग लग सके। और 2 नंबर कौन सा होगा? एक नंबर तो 1 खुद होगा, क्योंकि 1 से सब में भाग लगता है भाई, 1 से सब में लगता है डिवाइड, है ना, सब जानते होंगे बच्चों। 1 से सब में लगता है और खुद से। और दूसरा नंबर क्या होगा? खुद से। इसका मतलब है एक 1 और एक खुद, इसका मतलब इटसेल्फ। तो 2 नंबर होना चाहिए डिवीजर के रूप में। तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। चलिए 2 बताओ। 2 प्राइम नंबर है? यस। 2 में किससे किससे भाग लगता है? 1 से लगता है एंड 2 खुद से लगता है बच्चों। तो 2 प्राइम नंबर है। और ये भी जान लो 2 स्पेशल प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, अर्थात एक ही ऐसा दुनिया में प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2, है ना। 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल 1 और एंड 3 से डिविजिबल है। क्या 4 है? 4 नहीं, क्योंकि 1 से 2 से एंड 4 से, तीनों से लग जाता है भाई। हमने क्या बोला था? ना 2 से ज्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए, इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। अच्छा 5 बताओ। 5 बिल्कुल 5 है। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में डालें, बताएं, है ना, कौन सब है? 5 है, क्योंकि 1 से लगता है और 5 से लगता है। फिर 7, फिर 9 है क्या? नहीं, 9 नहीं है। 1, 3 एंड 9 3 नंबर से डिविजिबल हो गया बच्चों। और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से होना चाहिए। चलिए 11 है, फिर 13 है, और इस तरह से प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं बच्चों, है ना। लेकिन कहां से स्टार्ट हुए? 2 से स्टार्ट हुआ बच्चों। 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या हुआ बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं रास्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रास्टर फॉर्म। और देखिए हर एलिमेंट विजिबल दिख रहा है। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर यूजिंग देखिए, यूजिंग द वर्ड ये देखिए APPLE, एप्पल देख रहे हो ना। एप्पल में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है, उस लेटर का आपको क्या बनाना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कर्ली ब्रैकेट दीजिए और लेटर को सेलेक्ट कीजिए। और ये हमेशा याद रखें, सेट में कहा गया था, सेट के डिफिनेशन में कहा गया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे कि पहला ए तो इस एप्पल में एक ही है तो ए दिया। फिर देखो PP डबल है तो सिर्फ एक देना है P। उसके बाद
एक है, उसके बाद ई एक है। तो चलिए इसका मतलब है APLE, एप्पल का जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? APLE। अब ये नहीं पूछना है कि सर एप्पल में तो डबल पी है, यहाँ तो एक ही पी है। तो जी हाँ बच्चों, जब भी ग्रुप में आता है बच्चों ग्रुप में आता है तो वह रिपीट नहीं करता है बच्चों। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, है ना, उसके बदले में ग्रुप में, सेट में एक ही आता है बच्चों। यह सेट ने डिफाइन किया था बच्चों, सेट के डिफिनेशन में लिखा गया है ना। इसके बाद आइए फिर बनाते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर using the word ये देखिए बनाना, जरा गौर कीजिएगा। बनाना में देखिए हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। बनाना में जो लेटर है, लेटर B है, A है, N है, फिर A है, फिर N है, फिर A है ना। बनाना में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए B देखिए, B क्या B और जगह है? नहीं भाई, तो B एक ही है। चलो B तो एक बार तो जो है वो तो आएगा ही, और एक बार से ज़्यादा भी जो रहेगा वो भी एक बार आएगा। बताओ A 3 बार है, लेकिन आएगा कितना बार सेट में? सिर्फ एक बार। उसके बाद N देखो 2 बार है, तो N भी एक बार। मतलब इस बनाना का क्या बना? बान, जो भी कहिए, BAN, बैन, है ना। ये बना आपका रोस्टर फॉर्म में बच्चों बनाना का सेट, है ना जी। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए एक ये भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और इसमें जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का आपको ग्रुप बनानी है बच्चों। और किस रूप में बनानी है? तो रोस्टर फॉर्म में बनानी है। बताओ x स्क्वायर बराबर 1 निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। x बराबर क्या होगा भाई? तो रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 1, और 1 का रूट क्या होगा? 1। तो इसका मतलब है x का मान क्या निकला? एक -1 और एक +1। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट होते हैं, और ये 2 रूट क्या सब आए? -1 और +1। इसका मतलब है अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या सब लिखोगे? -1 एंड +1। तो ये हुआ, ये कलेक्शन हुआ आपका क्या? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म बच्चों। चलिए 10वां एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये देखिए, अर्थात x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, x का मान जो निकलेगा उसको आपको कलेक्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो चलिए कलेक्ट करने के लिए इसको सॉल्व करना होगा, हल करना होगा, तभी ना आप उसके सॉल्यूशन को कलेक्ट करेंगे, रूट को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए फैक्टर करेंगे, -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। जैसे भी करना है इसका सॉल्यूशन निकालना है। बोलिए, ये देखिए x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर क्या निकला? 1 हुआ। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या सब हुआ भाई? तो 1, 2।
आप टू भी पहले लिख सकते हो, वन बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट अरेंजमेंट नहीं खोजता है बच्चों, सजावट नहीं खोजता है कि कौन पहले कौन पीछे, ऐसा कुछ नहीं खोजता है बच्चों। आप इसको अगर 2-1 भी लिखोगे तो यही सेट कहलाएगा बच्चों। यही है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इनविजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, और जो दिख रहा है बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम लोग बिल्कुल आसानी से रोस्टर फॉर्म को अब लिख पाएंगे बच्चों, बिल्कुल। रोस्टर फॉर्म को लिख पाएंगे। तो चलिए इसका जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लें और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ें। आइए जी, है ये हम लोगों का था कौन सा फॉर्म बाबू? ये था रोस्टर फॉर्म। अब चलिए हम लोग अगला फॉर्म देखें, और अगला फॉर्म हमारे सामने क्या आने वाला है बच्चों? अगला फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल इस फॉर्म की भी काफी जरूरत होगी बच्चों, और आगे तक जरूरत होती है। तो पहले इसमें समझे कि क्या कैसे लिखना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म जो है वह इनविजिबल होता है। सबसे पहला यह समझना है, इनविजिबल। इनविजिबल मन नहीं दिखता है, दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। कौन चीज नहीं दिखाई पड़ता है भाई? दिखाई। चलिए ये सब तो आप समझ ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाई एलिमेंट नहीं पड़ता है बच्चों, अर्थात ऑब्जेक्ट को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसलिए इसमें जो है बच्चों आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात, इसमें जो होते हैं वह प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट को दिखाना पड़ता है। किसके आधार पर? प्रॉपर्टी के आधार पर। इसका मतलब है कि उसके ऑब्जेक्ट के साथ आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, अनुभव करना होगा कि गुण क्या गुण है, तो वह गुण को दर्शाना होगा, वह गुण को रिप्रेजेंट करना होगा। इसका मतलब है इसमें सबसे पहले तो आपको कर्ली ब्रैकेट तो इस्तेमाल करना ही है ना। कर्ली ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना है। ये कैसे है होता है? ये तो सब में जितने भी सेट होंगे सब में कर्ली ब्रैकेट दिखाना होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट देना है बच्चों। उसके बाद हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का, है ना, प्रॉपर्टी कॉमन होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉमन होता है बच्चों। और हर एलिमेंट के कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसका मतलब है ऑल एलिमेंट हैव सेम कॉमन प्रॉपर्टी मतलब सेम गुण। ऑल एलिमेंट्स हैव सेम कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आप जानते ही हो सेट में तो सब एक रूल को ही फॉलो करता है, लेकिन यहां जो है आपको उस रूल को जानना होगा, क्योंकि आपको उसको लिखना है। विच इज रिटर्न, है ना, जो कि आपको लिखना पड़ता है बच्चों, लिखना पड़ता है ना। प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा उसमें, विच इज रिटर्न, अर्थात लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानना होगा, कॉमन प्रॉपर्टी जानना होगा, कॉमन गुण जानना होगा, और फिर उस गुण को रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, लिखना पड़ेगा। और लिखते कैसे हैं? तो देखिए बच्चों लिखते कैसे हैं, ये देखिए
इसको लिखने का तरीका है एलिमेंट को x, ये स्लैश का साइन है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग स्लैश। स्लैश है ना, ये आपको स्लैश लिखना पड़ेगा बच्चों। स्लैश लिखिए, स्लैश पढ़िए, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। या इसके बदले में ये x सच दैट x, जी इसको पढ़ा जाता है इज टू। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इज टू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या ये आप लोग इस सेंस में भी पढ़ सकते हो, x सच दैट x, है ना, x सच दैट x, ऐसे भी पढ़ सकते हो बाबू, है ना। और आप जान रहे हो ये x क्या दिखा रहा है? आपको पता ही है x एक वेरिएबल क्वांटिटी है बच्चों, है ना, अर्थात ये सब चीज को दिखाता है। तो इसीलिए x जो है इस सेट का एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, जी। इसका मतलब है कि ये x कोई और नहीं है बच्चों, इसी x के थ्रू हम लोग, है ना, एलिमेंट को दर्शाते हैं अननोन रूप में। किस रूप में? अननोन रूप में। देखिए यहाँ भी इनविजिबल है ना, दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन x रूप में दिखाई पड़ेगा बच्चों। किस रूप में? x रूप में। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। सिंबल मतलब जो आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया गया था, एन मतलब क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4। और उसके बाद डब्लू जान रहे हो, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर, है ना, ये सब चीज जो ज्यादा फेमस है बच्चों। जेड माने क्या होता है? इंटीजर पूर्णांक, है ना, इंटीजर पूर्णांक। जो भी ये क्लास नहीं देखे प्रीवियस क्लास, वह निश्चित तौर पर अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं बच्चों। जेड इंटीजर। उसके बाद आपके सामने आता है बच्चों आर सिंबल भी आता है। आर मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसके बाद आप ये सिंबल भी इस्तेमाल हो सकता है, क्यू रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जी। तो ये 5 जो होते हैं वो काफ़ी यूज़ है। और उसके बाद थोड़ा बहुत कभी कभी अदर लेटर इस्तेमाल होगा, लेकिन ये जो है ये सिंबल का इस्तेमाल करके, है ना, आप बता सकते हो बच्चों, क्योंकि इस सिंबल के ही आधार पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिखेगा बच्चों, क्योंकि यहां तो इनविजिबल है ना। तो चलिए क्या सीखा आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? बहुत ही बड़े स्तर का चीज है बच्चों। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को जान लेना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी को जान लेना चाहिए। उसके बाद लिखते कैसे हैं? तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करो। देखिए लिखते कैसे हैं? तो करली ब्रैकेट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिखना है भाई? कैसे लिखना है? सबसे पहले करली ब्रैकेट दे दो भाई, करली ब्रैकेट। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो, या तो x/x दो, या ऐसा भी दे सकते हो भाई x सच दैट x दो, है ना, दोनों में से कोई दो, ठीक है। उसके बाद यह जो x है, मैंने क्या बताया था, x क्या दिखाता है? एलिमेंट को दिखाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है। तो आप ये बताना चाहोगे कि ये x जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वह किस चीज का है, किससे रिश्ता रख रहा है, क्या गुण है इसके पास? नेचुरल नंबर का गुण है, होल नंबर का गुण है ना, या इंटीजर का गुण है तो जेड, या रियल नंबर का गुण है तो आर, है ना जी, रियल नंबर का गुण है तो आर। और इसी तरह रैशनल नंबर का गुण होगा तो क्यू, है ना। इसका मतलब है कि इस x के बारे में आपको बताना है। या ये मान लो मैथमेटिक्स में ये सब होता है, अब मान लो कि अल्फाबेट लेटर में होगा, है ना, तो अल्फाबेट लेटर लिखना है बच्चों, ठीक है। और अदर चीज भी अगर कुछ होता है तो वो आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? वर्ड का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल करके x के बारे में बताइए बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आपको
एक और चीज ये तो हम लोग दिखा देंगे, उसके बाद यहां आपको प्रॉपर्टी गुण दिखानी है, किस गुण के कारण यह एक्स आ रहा है, यह एलिमेंट आ रहा है, यह ऑब्जेक्ट आ रहा है, वह गुण भी दिखानी है। बस हो गया। अर्थात देखिए सब कुछ है, टोटल चीज है, लेकिन किस रूप में है? इनविजिबल रूप में, है ना, नहीं दिखने वाला रूप में बच्चों। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल्स लें। एग्जाम्पल्स लें, आइए हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को जानेंगे बच्चों, है ना। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, और अब हम इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझेंगे बच्चों। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कहेगा कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट लेटर, ठीक है, अल्फाबेट लेटर याद होगा, हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में भी लिया था। इसको कैसे लिखना होता है, देखिए करली ब्रैकेट दिया, करली ब्रैकेट, चलिए लास्ट देंगे बाद में, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट कर दिए, एक्स सच दैट, या स्लैश दे दीजिए, सच दैट भी पढ़ना है भाई, है ना। अब बताओ एक्स के बारे में, एक्स कहाँ किस एलिमेंट का लिया जा रहा है, क्या किस ग्रुप से लिया जा रहा है? तो भैया एक्स तो अल्फाबेट लेटर है, तो लिखेंगे एक्स इज अल्फाबेट लेटर। बस हो गया, प्रॉपर्टी दिखा दिए, गुण दिखा दिए कि भाई ये मेरा अंग्रेजी वर्णमाला का ये अक्षर है बच्चों। तो हमने एक्स के बारे में बता दिया, बस ठीक है। अब देखिए फिर कहेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स। बताओ ये क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। एक्स सच दैट, एक्स, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर कैसे लिखें, बिल्कुल आसान है, वॉवेल लेटर्स। ये वॉवेल्स लेटर का गुण है बच्चों, है ना। इसलिए देखिए एक्स के बारे में बता दिया, अल्फाबेट लेटर में से जो आपका वॉवेल्स है, वॉवेल्स का गुण रखता है, A-E-I-O-U, वो लैंग्वेज में कैसे लिखना है, प्रॉपर्टी के आधार पर कैसे लिखना है, तो एक्स इज वॉवेल लेटर्स, है ना। उसके बाद चलिए लिखें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए अब मैथमेटिक्स का कुछ लें, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? 1 से 1 2 3 4 5, है ना। अब बताओ इसको इनविजिबल रूप में क्या दिखाओगे? कहोगे एक्स सच दैट एक्स इज, हाँ नहीं, सबसे पहले आपको ये दिखा देना होगा x बिलोंग्स टू किसमें? n। x कहाँ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर का सिंबल क्या बताए थे? नेचुरल नंबर सेट का, नेचुरल नंबर ग्रुप का सिंबल था n, है ना, कैपिटल N। और देखिए मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू, जी ये बिलोंग्स टू का साइन है बच्चों, आपको बताया गया था बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ना होता है? बिलोंग्स टू, जी। और हिंदी में इसको अवयव भी कहते हैं, है ना। अवयव मतलब एक तरह से अंश होता है बच्चों, है ना, अंश होता है। जैसे कि आपके बॉडी का पैर क्या है? पैर, लेग मतलब अंश है बच्चों। आपके बॉडी का नोज, नाक क्या है? अंश है। आपके बॉडी का कान, ईयर क्या है? अंश है, पार्ट है बच्चों। उसी तरह नेचुरल नंबर का एक्स पार्ट है बच्चों। और वेयर, देखिए हम लोग जान रहे हैं लेकिन बता देंगे, n इज नेचुरल नंबर, है ना, n इज नेचुरल नंबर, अर्थात n क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या, है ना। क्योंकि उसको न दिखाना है हमको, अपने आप को नहीं दिखाना है, उसको दिखाना है। ये देखिए
कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। सम संख्या बताओ, सम संख्या, सम संख्या बताना है बाबू, सम संख्या बताओ कैसे बता सकोगे? सम संख्या क्या कहोगे? x सच दैट x इक्वल टू 2n। ये देखिए x सच दैट x इक्वल टू 2n, और पता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, कैपिटल N, और n क्या है आपका? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर आप बार बार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये लिखना है। देखिए x सच दैट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n, है ना, n बिलोंग्स टू n। ये छोटी n जो मैंने दिया, छोटी n रूप में दर्शाया, वो कौन है? नेचुरल नंबर का। अब बताओ 2n कैसे क्यों लिखा? पता है 2n क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों आप n बराबर क्या लिखोगे? n बराबर अगर 1 लिखोगे तो x बराबर क्या होगा? 2 इंटू 1, दिस इज 2, इवन नंबर है ना। n बराबर 2 लिखोगे, n बराबर 2 लिखोगे तो x बराबर 2 इंटू 2 क्या लिखोगे? 4। देखो n बराबर 3 लिखोगे, x बराबर 2 इंटू 3 बोलो 6। इसका मतलब है, जानते हो, ये जो 2n है यह आपका इवन नंबर माना सम संख्या ही शो करेगा हमेशा, सम संख्या ही। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? तो ये सम संख्या का कंडीशन है। अब देखिए कहोगे विषम संख्या कैसे दिखाएंगे भाई? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर में विषम संख्या दिखाना है भाई। कैसे दिखाओगे? x सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1, यस 2n प्लस 1, और n कौन है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। यहां तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये कैपिटल N जो है वह माने सभी लोग जानते हैं कि वह नेचुरल नंबर का सिंबल है बच्चों। इसलिए आप नेचुरल नंबर नहीं भी लिखते हो n के बारे में, कैपिटल N के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं, बट छोटी n दर्शाना होगा कि स्मॉल n जो हमने लिखा है वह किसके आधार पर। अब देखिए कहोगे सर 2n प्लस 1, जी अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर इवन दिखाना है ग्रुप को तो 2n, और ऑड नंबर दिखाना है तो 2n प्लस 1। ये देखिए अगर n बराबर 1 लेते हैं, बताओ 2n प्लस 1, है ना, n बराबर 1 लेते हैं, बताओ 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा भाई? 3। ऑड नंबर है कि नहीं? n बराबर 2 लेते हैं, 2n प्लस 1, बताइए क्या लोगे? क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5। देख रहे हो? n बराबर 3 लेते हो, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, प्लस 1 7। देखो विषम संख्या आ रहा है भाई, विषम संख्या आ रहा है, 3 5 7 आ रहा है भाई, है ना। तो ये आपका सम संख्या, जी हाँ, हमेशा दिमाग में रखो 2n हमेशा सम संख्या दिखाता है, 2n हमेशा सम संख्या दिखाता है। मैथमेटिक्स में पूरे सम संख्या को दिखाना है तो 2n दिखाओ, और 2n में 1 जोड़ दो तो वो क्या हो जाता है? विषम संख्या हो जाता है, अर्थात विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बात है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं किस फॉर्म को? सेट बिल्डर फॉर्म को, सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को। जैसे मैं कहूं कलेक्शन ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इसका वास्तविक रूट बताना है बच्चों। कैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब इसका सॉल्यूशन पहले पता लगाओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, ये तो पता है हमको क्योंकि हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में भी लिखा था। यहाँ कैसे लिखना है? देखो एक्स सच दैट एक्स, आपको इसकी जरूरत है नहीं, सॉल्यूशन दिखाते नहीं है बच्चों, है ना, एलिमेंट को दिखाएंगे नहीं। तो देखिए क्या लिखेंगे? एक्स इज रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन जी, रियल सॉल्यूशन या रियल रूट, ये देखिए रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। बस कंप्लीट हो गया। इसमें रूट्स को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। रूट्स को काहे कि इनविजिबल होता है बच्चों, सिर्फ एक्स के बारे में बता दिया कि भाई एक्स क्या है, वह वास्तविक रूट है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का,
है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का। बताइए कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी और वास्तविक रूट, इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। देखो कलेक्शन करना है इमेजिनरी रूट और वास्तविक। इमेजिनरी रूट किसको बोलते हैं भाई? अवास्तविक रूट। अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं होता है, जो क्या नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वहाँ क्या लिए थे, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लेगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। ठीक है, और रूट के अंदर -1 जब आता है तो इसको आई सिंबल दिया जाता है, आई, इसको आई, आइटा से लिया गया है आई बच्चों, है ना, इमेजिनरी रूट का ये सिंबल है बच्चों, ये आई, अर्थात एक -i और एक +i रूट हुआ, ये इमेजिनरी रूट हुआ बच्चों। अब इसको हम लोग अगर दिखाना है तो x सच दैट x भी बोल सकते हैं, x इज इमेजिनरी रूट और वास्तविक रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यस, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने का पर्पस बच्चों। इस तरह से आप दिखा सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, सेट बिल्डर। अब बताओ, अब हम लोग देखो, अब देखो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 6 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 6 लेते हैं। बताओ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 6 लेते हैं। रूल्स को देखो, देखो भाई 1 सबसे बड़ा नंबर यहाँ 6 है भाई, 1 से 6 में भाग लग जाएगा, बिल्कुल भाग लगेगा, है ना। 2 से 6 में भाग लग जाएगा, 3 से 6 में भाग लग जाएगा, इसका मतलब है, और 6 में 6 से भाग लगेगा ही, तो इसका मतलब फैक्टर हो, फैक्टर समझते हैं, फैक्टर गुणनखंड। 1 भी गुणनखंड हो गया 6 का, 2 भी गुणनखंड हो गया 6 का, 3 भी गुणनखंड हो गया, एंड 6 भी हो गया। तो क्या लिखना होता है? एक्स सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ किसका? 6, फैक्टर ऑफ 6, अर्थात इस ग्रुप को दिखाना है तो x इज फैक्टर ऑफ 6, ऐसा दिखा सकते हैं। अगर ऐसा आपको दिखाना है, देखिए अच्छा, ये देखिए अगर मैं ये लिखूं 3, 6, 9, 12, ये देखिए 24, 3, 6, 9, 12, 24। बताओ ये किस गुण को फॉलो कर रहा है भाई? तो ये देखिए आप टेबल पर हैं, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा, इस तरह से कहाँ तक जाना है? 24 तक। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कहलाता है मल्टीपल। ये क्या कहलाता है भाई? मल्टीपल जी। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है सब। लेकिन एक चीज गौर किए, 3 का मल्टीपल तो है, लेकिन 24 तक ना, 24 से तो आगे भी मल्टीपल है, होता है ना। 24 के बाद 27 भी होता है, 30 भी होता है ना, ये सब होता है। तो आपको तो 24 तक ही लिखना है, तो लिखना होगा x इज लेस देन इक्वल टू 24, x इज लेस देन इक्वल टू भी दे दिए। आप 24 तक, 24 तक ही जाके रुक जाइए, है ना। ये रोकना पड़ा बच्चों जी, ऐसा भी सिचुएशन होता है, रोकना पड़ता है बच्चों, रोकना पड़ता है। ठीक है, अब आइए ये देखिए, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें।
एक और एग्जाम्पल लें, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 64 तक मान लो। बताओ कौन सा गुण अपना रहा है? देखो देखो सब में कौन सा कॉमन गुण है, कॉमन प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से। 1 देख रहे हो, 1 पर स्क्वायर 1 होता है, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, ये क्या होगा 5 स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक 8 स्क्वायर। तो जी हाँ, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? है ना, ये क्या है हमारा पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं भाई? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। सभी यहाँ जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ग्रुप में, वह सब है ना स्क्वायर के रूप में लाया जा सकता है बच्चों, इसीलिए ये सभी परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। अब बताओ लिखेंगे कैसे? x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर मतलब क्या हुआ? पूर्ण वर्ग, है ना। जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग लिखना, मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं। x बराबर एन स्क्वायर। बताओ n बिलोंग्स टू किस में? कैपिटल N में, नेचुरल नंबर में लिखना ही होगा ना, क्योंकि गिनती तो नेचुरल नंबर की ही हो रही है। और एक और बात, इसमें n जो है वह लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? 8 तक, क्योंकि 8 ही 8 8 64 लास्टिंग है, 8 तक ही ना। लास्टिंग कहाँ तक है बच्चों? 8 तक है, इसीलिए आपको 8 तक ही देना है, लास्ट करना है बच्चों, क्योंकि 8 के बाद 9 होगा। 9 9 81 रहता तो 9 होता, 10 100 होता तो 10 होता, है ना। तो लेकिन हमको 8 तक ही क्लोज कर देना है सेट को। तो इसका मतलब है देखिए x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n, मतलब यहाँ जो n रखा जाएगा वह क्या रखा जाएगा? 1 2 3 4 5। अब कहाँ तक रखा जाएगा? 8 तक रखा जाएगा। कहाँ तक? 8 तक, क्योंकि 64 ही लास्ट हो गया है पूर्ण वर्ग में, है ना। तो ये है आपका कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म माय डियर, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। मैंने प्रयास किया आप लोगों के लिए बच्चों, ये हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल लेने का 10 एग्जाम्पल लिया बच्चों, और 10 एग्जाम्पल के आधार पर हमने आपको प्रयास किया समझाने का, और बिल्कुल ही आप लोग क्लियर कट समझ गए होंगे। तो ये 2 फॉर्म्स के ही आधार पर आपको सेट को दर्शाना होगा बच्चों, सेट को दर्शाना होगा। तो आप अपनी एक्सरसाइज को खूब अच्छी तरह बना सकते हैं बच्चों, खूब मज़ेदार से बना सकते हैं बच्चों, खूब आनंद पूर्वक बना सकते हैं। तो जी आपको सेट जाननी थी और सेट को कैसे लिखना था वो आपको जाननी थी बच्चों। तो इसलिए ये दोनों बातें आप लोग सीख चुके हैं, और अब आराम से एक्सरसाइज को फटाफट बना लें बच्चों, जल्दी से बना लें, है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का मकसद था कि सेट को कैसे लिखा जाए, तो हम लोग सीख चुके हैं। आपने देखा 2 फॉर्म से लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, और दोनों फॉर्म के बारे में आपको बताया। दोनों फॉर्म का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया, और एग्जाम्पल से हम लोग ने समझने का प्रयास किया। तो चलिए फिर हम लोग, है ना, अगले क्लास में टाइप्स ऑफ सेट, बिल्कुल एक अलग प्रकार के आधार पर हम लोग अब जानेंगे सेट का नाम बच्चों, गुण के आधार पर नाम जानेंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हंसते और खेलते। बाय बच्चों।